सबसे पहले तो कविशाला को धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए। आपने मुझसे मेरे बारे में जानने के लिए कुछ सवाल पूछे हैं, तो मैं उसी क्रम में इनका जवाब दूंगी जिस क्रम में वो सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहला सवाल ये था कि मेरा बचपन कहाँ बीता। तो मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग जो है वो हरिद्वार से की है और हरिद्वार के 3 स्कूलों में मैंने अपनी स्कूलिंग करी और उसके बाद मेरा सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज के लिए हो गया और मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई करी। इस दौरान जो सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत थे वो हमेशा मेरे पिता थे। उन्हें हमेशा यह लगता था कि किसी भी फील्ड में उनकी बेटी किसी भी तरीके से कमतर नहीं होनी चाहिए। तो ही एंश्योर्ड दैट आई गेट ऑल दी अपॉर्चुनिटीज और उन अवसरों का मैं पूरा फायदा भी उठाऊं, ये भी उन्होंने सुनिश्चित किया। मेरी हर परफॉर्मेंस को वो जज करते थे, नॉट जस्ट ये कि मैं अपनी हर परीक्षा में प्रथम आऊं, बल्कि प्रथम आने पर भी मेरा जो परफॉर्मेंस है वो हर बार बेहतर हो, ये उनकी कोशिश रहती थी। तो उन्होंने उस चीज़ को बड़ी स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया। इसके अलावा हॉबीज मेरी बहुत सारी रही हैं बचपन से। आई वॉज वेरी गुड एट पेंटिंग, आई स्टिल एम। सो पेंटिंग मेरी हॉबी थी, सिंगिंग मेरी हॉबी थी। और मीनवाइल शामक डावर परफॉर्मिंग आर्ट्स इंस्टीट्यूट से मैंने कंटेम्प्रेरी डांस भी सीखा है, तो वो भी मेरी हॉबी रही है। और इसके अलावा writing is my hobby. I pen down my thoughts many a times. I also write certain poems. और जब मैं हॉस्टल से बाहर निकली और अकेले पहले कुछ दिन मैंने जॉब भी की, तो जब जॉब कर रही थी तो खाना बनाने में मेरी रुचि जो है विकसित हुई। तो अभी भी जब मुझे अगर कोई ब्रेक लेना होता है, सो आई यूटिलाइज माई क्यूलिनरी स्किल्स फॉर इट। तो दैट इज ऑल्सो माई हॉबी। MBBS करने के बाद IAS में आने का जो निर्णय था वो पहले थोड़ा बहुत तो था दिमाग में कि दिस इज ऑल्सो अ फील्ड विच कैन बी एक्सप्लोर्ड। लेकिन एक बारी जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी और किसी महिला जो मेरे पास बार बार अपना इलाज के लिए आती थी और उन्हें मैं बार बार समझाने की कोशिश करती थी कि उन्हें पानी उबाल के पीना चाहिए, उनके घर का विजिट मैंने किया अपने इंस्पेक्शन डेज में। और जब उनका विजिट किया तो उनसे बड़े गुस्सा होके मैंने देखा कि वो पानी को उबाल नहीं रही थी और उनके जो बर्तन वगैरह थे वो उतने साफ नहीं थे जितना मैं उन्हें समझाती थी, उस हिसाब से वो काम नहीं कर रही थी। तो मैंने उनसे थोड़ा सा नाराज होकर के पूछा कि आपको मैंने इतनी बार समझाया है और फिर भी आप ऐसे क्यों कर रही हैं। तो उनका जवाब ये था कि तुम कहीं की कलेक्टर हो क्या, क्यों सुने तुम्हारी। तो उनके इस जवाब ने मुझे बड़ा भावोद्वेलित किया और बड़ा मुझे प्रेरित किया कि मैं इस एग्जाम को जरूर लिखूं, क्योंकि यदि भविष्य में कभी भी मैं चाहती हूं कि कुछ मैं लोगों से कोई अच्छी चीज इम्प्लीमेंट कराने की पोजीशन में रहूं, तो शायद ये पोजीशन मुझे मदद करेगी। तो मैंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया और इसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स थे। सिविल सर्विस आपको इतने सारे एवेन्यूज में काम करने का मौका देती है, तो जो एज अ जॉब बहुत सेटिस्फाइंग है। साथ ही ये जो क्या कहते हैं नौकरी है, ये आपको सोशल सर्विस के लिए भी एक बहुत अच्छा वो देती है, एवेन्यू देती है। तो आई अपीयर्ड फॉर द एग्जाम एंड आई क्लियर्ड इट। एज डिफरेंट रोल्स में आपकी डिफरेंट जिम्मेदारियां रहती हैं, आपके डिफरेंट उत्तरदायित्व रहते हैं और हर रोल का अपना एक अलग ही अलग सुकून है उस रोल को निभाने का। जो सबसे आपने कहा कि कौन से कामों ने मुझे खुशी दी, तो उसमें बहुत सारे काम होंगे। जब मैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत थी तब मैंने बहुत सारे स्व सहायता समूह बनाने हेतु कोशिश की। जब उन महिलाओं को आप देखते हैं कि वो कैसे बचत करना सीखती हैं, उसे निवेश करना सीखती हैं और कैसे उनका आर्थिक स्तर सुधरता जाता है, आर्थिक और सामाजिक उनके जो विकास होता है वो बहुत सेटिस्फाइंग होती है। इसी तरह जब कलेक्टर थी तो शिक्षा में मैंने बहुत कोशिश की अपने जिले में काम करने की। तो उसमें कई सारे बच्चे ऐसे थे जो ऐसे सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते थे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे आगे बढ़ने के, या जो ऐसे रिमोट एरियाज थे जिनके पास इन्फॉर्मेशन की एक्सेस नहीं थी। उन्हें जब NIH और IIT में सफल होते देखती थी तो मेरे लिए बहुत बहुत ऐसा लगता था कि मेरे घर का कोई बच्चा सेलेक्ट हो गया। सो दैट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट।
एंड अभी एज मिशन डायरेक्टर NHM मैंने लीड किया एक इनिशिएटिव जो मलेरिया मुक्त बस्तर का, जहां पे हमने 100% लोगों की स्क्रीनिंग की और जो लोग उसमें मलेरिया पीड़ित मिले उनको हमने दवा दी। तो मेरी खुद की टीम मेंबर्स जब वहां पे गए उस जगह पे, और उन्होंने वहां से मुझे फोन करके बताया कि मैम मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है इस काम को करते हुए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये मेरे जीवन का सबसे सेटिस्फाइंग काम है। तो ये सब जब आपके टीम मेंबर्स, आप जिनके लिए काम कर रहे हैं, वो जब इस चीज को समझने लगते हैं कि इस काम में इंपॉर्टेंस है और ये उस काम का प्रतिफल मिलने लगता है जिसके लिए आपने अपनी सभी ऊर्जा लगाई है, वो डेफिनेटली बहुत ही हैप्पी मोमेंट्स होते हैं। इसके अलावा आपने पूछा कि मुझे मेरे पिता और मेरे भाई सबका बहुत साथ मिला, लेकिन सभी लड़कियों को मिलना चाहिए। मुझे कभी ये नहीं कहा गया कि ये सीमाएं हैं तुम्हारी, मेरे लिए कोई सीमा नहीं थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाले समय में हर बच्ची को यही कहा जाए कि तुम्हारी कोई सीमा नहीं है, तुम्हारे पास पंख है, तुम जितना उड़ना चाहो उड़ो और तुम अपने आपको मिले अवसरों का पूरा फायदा उठाओ। आपके लिए ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया जाएगा। तो सभी बच्चों को अगर ऐसा एनवायरमेंट मिलेगा, हर बच्ची को वो अवसर मिले, ये बहुत जरूरी है। और हम सबको मिलके ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा कि हर बच्ची को वो अवसर मिले कि वो आगे बढ़ पाए। सबका पोटेंशियल अनलिमिटेड होता है, पर शायद सबको अवसर उतने नहीं मिलते। तो हम लोगों की सबकी कोशिश होनी चाहिए, जिस भी पोजीशन पे हैं हम, अगर घर में भी हैं तो हमारे घर में भी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे पूरे परिवार की सभी लड़कियों को वो सभी अवसर मिले कि उन्हें कभी ये न लगे कि वो किसी से कमतर है, और अपने मिले अवसरों का सदुपयोग करके वो अपना बेस्ट पॉसिबल दे सके। मेरे फेवरेट कवि हमेशा से रामधारी सिंह दिनकर जी रहे हैं। उनकी जो ओज से ओतप्रोत कविताएं होती हैं, वो एक अंदर एक अलग ही ऊर्जा भर देती हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किन कविताओं ने मेरा मार्ग प्रशस्त किया है, तो उसमें भी बहुत सारी हैं। और उसमें अगर मैं सबसे पहले कोई बोलूंगी तो वो ये कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। इस कविता ने, इन लाइनों ने मेरा मार्ग प्रशस्त किया है हमेशा हमेशा। और एक और अगर मैं कहूं तो, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अगर हम सब ये मान के कि हल निकलेगा, अगर हम कोशिश करें, मेहनत करते रहें, तो निश्चित तौर पर हल मिलेंगे। आज मैं एक बहुत साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी हूं, और आज अगर यहां हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कोशिश की, मैंने मेहनत की, और सभी वो लोग जो प्रयास करेंगे उन्हें इसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। कविशाला को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि कविशाला इतने सारे लोगों को एक पोडियम पे लाया है जिनकी कविताओं में रुचि है। आप नियमित तौर पे आप जो है कविताएं पोस्ट करते रहते हैं, और आप बहुत सारे फैक्ट्स भी शेयर करते रहते हैं जो हम जैसे लोगों का इंटरेस्ट अलाइव रखता है। तो वे आपको बहुत बहुत सारा धन्यवाद। और महिला दिवस पे आप अगर संदेश की बात करेंगे तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि महिला दिवस एक नहीं होता, महिला दिवस प्रत्येक दिन होता है। जिस माँ की वजह से हम इस दुनिया में हैं, जो बहन पूरी जिंदगी हमारा साथ देती है, जो वाइफ हमेशा हमारे से कंधे से कंधा मिला के चलती है, जो बेटी हमें इतना सम्मान देती है, उन सबका प्रत्येक दिन है। तो हमें प्रत्येक दिन अपने इर्द गिर्द जितनी महिलाएं हैं उनको सम्मान देना चाहिए, उनको सारे अवसर देने चाहिए कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे सके हर जगह, उन्हें कहीं भी कमतर ना महसूस हो। तब शायद एक दिन किसी दिन हमको इस महिला दिवस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सभी महिलाओं से मैं ये कहना चाहूंगी, सभी बच्चियों से मैं कहना चाहूंगी कि आपके मिले अवसर का आप पूर्ण तरीके से इस्तेमाल कर, पूरी मेहनत कर, अपने आप को सिद्ध करने का कोई भी अवसर मत छोड़िए। निश्चित तौर पर एक न एक दिन जरूर आएगा जब सफलता पूरी तरीके से आपकी होगी। धन्यवाद।